नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं 5 की आंच। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। रायपुर से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। प्रत्याशी चयन पर मंथन किया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं। इससे पहले कल कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक भी हुई थी। इसमें प्रत्याशियों की चयन पर चर्चा की गई। तो ये कहा जा सकता है कि अब चेहरे चुनने की तैयारी है और इसके लिए बैठकों का दौर भी जारी है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। पार्टियां प्रत्याशी तय करने की कवायद में जुट गई हैं और इसके लिए रायपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी और प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन होगा। इस बैठक में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी की बैठक से पहले कल रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति का मंथन हुआ, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव शामिल हुए। इस बैठक में प्रत्याशी चयन के मापदंड पर चर्चा हुई। पार्टी प्रत्याशी का चयन कैसे करेगी, इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि टिकट की दावेदारी के लिए कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष को आवेदन देना होगा। हाँ जी, पिछले समय भी मैंने भी आवेदन किया था, इस समय भी जाकर आवेदन करूंगा। तो ब्लॉक अध्यक्ष पार्टी ने तय किया है कि जो भी दावेदार हैं, जो इच्छुक है चुनाव लड़ने के कांग्रेस पार्टी से, वो अपना आवेदन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पास देंगे। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इन बैठकों पर बयानबाजी भी हो रही है। बीजेपी की बैठक पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसा और बीजेपी में गुटबाजी के भी आरोप लगाए। इधर कांग्रेस की रणनीति पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। देखिए, वे लोग का बैठक तो दिन में भी चल रही है, रात में भी चल रही है और ये लोग तो बंद कमरे तक सीमित हैं। अमित शाह जी आते हैं रायपुर, रात को यहीं रुक के चले जाते हैं। सवेरे तक नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। मतलब ये लोग सिर्फ जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इनके पास गुटबाजी इतना ज़्यादा हावी है, एक दूसरे को अभी तक एक भी नहीं हो पाए हैं। तो इनकी बैठकें सिर्फ बंद कमरे में और बंद कमरे तक ही भारतीय जनता पार्टी सीमित है। अब ये कांग्रेस की अपनी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन जो वहाँ आवेदन दिए जरूरी नहीं है उनको टिकट मिले। आखिरी में तो कौन निर्णय करेगा, क्या करेगा, आपको भी मालूम है कि कांग्रेस में कैसे निर्णय होते आ रही है। ये तो छोटे जो कार्यकर्ता हैं, जो छोटे स्तर पर उनको जो बोलते हैं ना बच्चे को, जो ये तो उसी प्रकार से ये जो सीधा भीड़ न लगे और उनके पास ना आए, इसलिए एक तरीका उन्होंने ढूंढ लिया। प्रत्याशियों का चयन चुनाव में पार्टियों की सबसे बड़ी चुनौती होता है। जिताऊ के साथ ही कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जिससे पार्टी में कोई गुटबाजी न हो। ऐसे प्रत्याशियों की तलाश में पार्टियों में मंथन जारी है। प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए इसी मसले पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मुकेश शर्मा बीजेपी नेता हैं। मुकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही में हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता। धनंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दोनों ही दल अपने अपने तरीके से प्रत्याशियों के चयन के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले धनंजय जी, मैं आप ही के पास आता हूँ। आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह अलग है, लेकिन इस बार क्या फॉर्मूला, क्या नियम, क्या चीजें उम्मीदवार को टिकट दिलाने वाली हैं, उसे क्या करना चाहिए या क्या जरूरतें हैं एक अच्छे उम्मीदवार के लिए, पार्टी क्या मान रही है? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के जो टिकट के दावेदार होंगे, जो विधानसभा उम्मीदवार होंगे, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता है उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का उसको समर्थन होना, जनता के बीच में जाना, कांग्रेस के प्रति निष्ठावान होना और कांग्रेस के रीति नीति सिद्धांतों पर विश्वास करने वाला हमारा कार्यकर्ता होना चाहिए। दूसरी बात, उम्मीदवार के लिए उसको ब्लॉक कांग्रेस के पास जाके ब्लॉक कांग्रेस समिति के पास उनको आवेदन करना होगा
17 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में जो विधानसभा के जो उम्मीदवारी करना चाहते हैं, दावेदारी करना चाहते हैं, ऐसे प्रत्याशियों को ब्लॉक कांग्रेस में जाके आवेदन करना होगा। और 24 तारीख को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की हमारी बैठक होगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 26 अगस्त को अपने जितने भी प्रस्ताव आएंगे, जितने भी आवेदन आएंगे, उसमें 5 लोगों की पैनल बनाकर जिला कांग्रेस कमेटी को भेजेगी। और 29 अगस्त को जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी। उस पैनल पर, उस आवेदन पर प्रस्ताव होगा और उस पर उसको पीसीसी को भेजा जाएगा। 2018 के चुनाव में भी हमने इसी प्रक्रिया का पालन किया था। लोकतांत्रिक ढंग से, पारदर्शी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति को जो विधानसभा के दावेदारी करना चाहते हैं, विधानसभा में उम्मीदवारी करना चाहते हैं, उनको हमने अवसर दिया कि अब हमारा जो स्तर है उस पर जाके आप आवेदन दीजिए। और मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने अपने पाटन क्षेत्र के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पास जाकर अपने आवेदन को दिए थे। और इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पटना विधानसभा दावेदारी के लिए ब्लॉक कांग्रेस के पास आवेदन देंगे। तो कांग्रेस पार्टी में पारदर्शी तरीके से सारे काम चल रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से प्रक्रिया चल रही है। और जो कार्यकर्ताओं का पसंद होगा, जनता का पसंद होगा, उन सबको मिलकर तय करेंगे, वो उम्मीदवार होगा हमारा। चलिए ठीक है मुकेश शर्मा जी, बीजेपी किन अर्हताओं के आधार पर अपने प्रत्याशी उतारने वाली है? जो प्रत्याशी अभी इंतजार कर रहे हैं कि भाई मौका हमें भी मिले, वो तो तैयारी तो बहुत पहले से कर भी रहे होंगे। क्या है फॉर्मूला बीजेपी का? देखिए पुनीत जी, निश्चित रूप से चुनाव सामने है, ऐसे में हर पार्टी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी लगातार बैठकें हो रही है और ऐसे प्रत्याशी की तलाश जारी है जो चुनाव जीत सके और जो उस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हो, संगठन के माध्यम से काम कर रहे हो। संगठन के अनेक कार्यक्रम चलते रहते हैं, साल भर चलते हैं। चुनाव नहीं हो तब भी संगठन के कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जो कार्यकर्ता, जो हमारे नेता उस क्षेत्र में सक्रिय है और जो सर्वमान्य है, जिनका सहयोग सबको मिलने वाला है, ऐसे कैंडिडेट को ढूंढ के भारतीय जनता पार्टी भी टिकट देने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भाई को ये बताना चाहिए कि इनके जो 71 अभी विधायक हैं, यदि वो हैं तो बाकी लोगों से भी आवेदन मंगा रहे हैं क्या? तो बाकी लोगों से आवेदन मंगा रहे हैं माने वो विधायकों को टिकट नहीं देने वाले हैं क्या? यदि विधायकों को टिकट दे रहे हैं तो बाकी लोगों को आवेदन क्यों मंगा रहे हैं? तो ये दिक्कत कांग्रेस पार्टी के साथ हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो लगातार काम करते रह रही है और कार्यकर्ताओं के जो सुझाव होंगे उसको प्राथमिकता दी जाएगी और उसके आधार पे प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। और कांग्रेस इस टाइम काफी गुटबाजी चल रहा है वहां पे, इसलिए कहीं ना कहीं उनको दिक्कत है, कांग्रेस को दिक्कत है और इसकी चिंता बीजेपी कर रही है कि कांग्रेस को दिक्कत है। धनंजय जी, चिंता बीजेपी कर रही है कि आपके यहाँ दिक्कत है और ये भी कहा जा रहा है कि बताया जाना चाहिए कि भाई अभी तो इतने सारे विधायक हैं, बम्पर आपको सीटें मिली विधानसभा के पिछले चुनाव में, अब वो क्या मौजूदा विधायकों को टिकट अगर दे रहे हैं तो दूसरों से आवेदन क्यों मंगवा रहे हैं? बहुत सारे सवाल मुकेश जी के हैं, मेरे नहीं है, जवाब दीजिए। देखिए पुनीत जी, यही कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में बेसिक अंतर है। छत्तीसगढ़ में चुनाव कौन लड़ेगा विधानसभा का, यह तय करने का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने अपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को दिया है। मैंने पहले लाइन में कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अगर पाटन से चुनाव लड़ना चाहेंगे, पाटन से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनको भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में जाकर उस क्षेत्र के आवेदन देना होगा। और निश्चित तौर पर जब मैं मुख्यमंत्री जी के विषय में बात करता हूँ तो उसमें 71 हमारे विधायक भी शामिल हो जाते हैं, वो तमाम दावेदार शामिल हो जाते हैं चुनाव लड़ना चाहते हैं। और तय करने का अधिकार हमने किसको दिया है? ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को। वही भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे नरेंद्र मोदी जी और शाह जी जिसको चाहेंगे उसी को टिकट मिलेगा। जो नरेंद्र मोदी जी और शाह जी की जो चाटुकारिता करेंगे, जो चरण वंदना करेंगे, जो चक्र लगाएंगे, उनको टिकट देगा। ये कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में बेसिक अंतर है। लेकिन बीच में धनंजय जी, बीच में रोक रहा हूं आपको, लेकिन आप जब ये कह रहे हैं तो नरेंद्र मोदी या अमित शाह की आप बात कर रहे हैं, तो अमित शाह या नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के एक एक विधानसभा के किसी व्यक्ति को अगर जान रहे हैं, और चाटुकारिता से तो चुनाव जीता नहीं जाता,
जीता तो जमीन पर काम करके जाता है। तो अगर नरेंद्र मोदी या अमित शाह, मैं सुन तो लीजिए, अमित शाह या राहुल गांधी या सोनिया गांधी छत्तीसगढ़ के किसी कांग्रेस एक विधानसभा के क्षेत्र के एक कांग्रेस के नेताओं को या दावेदारों को जान रहे हैं, तो इससे बढ़िया पार्टी क्या होगी? नहीं, नरेंद्र मोदी जी सभी व्यक्ति को जानेंगे, राहुल गांधी जी सभी व्यक्ति को जानेंगे, लेकिन जब हम चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव में जब निर्णय लेने का अधिकार हम देते हैं तो कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देती है, कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को देती है। मैंने कहा था कि सबसे पहले आवेदन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में करना होगा, जो एआईसीसी के चौथे नंबर का जो प्लेटफॉर्म है, जो धरातल पर काम करता है, उसके बाद ही सारी चीजें काम होगी। और यहाँ नरेंद्र मोदी जी की जो चरण वंदना करेंगे, शाह जी की चाटुकारिता करेंगे, उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। मैं तो कहता हूँ क्या डॉक्टर रमन सिंह जी जाके भारतीय जनता पार्टी किसी मंडल में आवेदन कर सकते हैं क्या? अभी तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में दोनों जो नेता इनके हैं उन लोगों को डरा और धमका रहे हैं कि किसको टिकट दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही। दूसरी बात, हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ स्तर पर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। वो छत्तीसगढ़ में बैठक कर पा रही है, न छत्तीसगढ़ में फॉर्मूला तय कर पा रही है। हाँ, इसका जवाब मांग लेते हैं, मुकेश जी से मांग लेते हैं जवाब कि भाई दिल्ली में क्यों रणनीति, छत्तीसगढ़ का चुनाव छत्तीसगढ़ में फैसले क्यों नहीं? मुकेश जी। पुनीत जी, सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली के अंदर में जो बैठक हो रही है, ये किसने कहा कि वो प्रत्याशी चयन की बैठक है? वो चुनावी रणनीति को लेकर बैठक हो रही है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बता रहे थे कि परिवारवाद और चरण पादुका पूजन और क्या क्या, तो ये तो जग जाहिर है कि एक परिवार की पार्टी किसकी है, कौन परिवार के परिक्रमा करके राजनीति में बने रहता है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस परिवार की परिक्रमा करते करते कल स्वतंत्रता दिवस के देश के राष्ट्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, क्योंकि उनको एक परिवार को खुश करना था, वो उनकी परिक्रमा करना था। तो ये भारतीय जनता पार्टी को ना सिखाए। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से चलना आता है। और सुन लीजिए व्यक्ति पूजा कैसी होती है, व्यक्ति पूजा कैसी होती है, सुन लीजिए। इनके यहाँ व्यक्ति पूजा 2 किलोमीटर गुलाब की पंखुड़ी बिछा दी जाती है। यदि कोई इनके नेता आते हैं तो 2 किलोमीटर गुलाब की पंखुड़ी बिछाई जाती है। इतना ज्यादा महिमा मंडल, इतना ज्यादा चाटुकारिता। तो ये लोकतंत्र के अंदर में ये चाटुकारिता, चरण पूजन, ये कांग्रेस पूछ रहे हैं धनंजय जी, कुछ पूछ रहे हैं धनंजय जी, कुछ पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, हम अपने गांव के लिए फूल बिछाएं, चादर बिछाएं, हम अपने पलकों के नैन बिछाएं, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्या हो रहा है? हम आपसे पूछ के थोड़ी करेंगे। हम कोई नरेंद्र मोदी की तरह उन 2 उद्योगपति की चौकीदारी नहीं करते। हम अपने देश के शहादत देने वाले परिवार की हमेशा वंदना करेंगे, चरण पूजा करेंगे। भाई आप लोग अगर पूर्वज नहीं कर पाए तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगा? आपके लोगों की जो चरित्र है, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, जब जवाब चाह रहे तो सुन लीजिए, मोदी जी सुन लीजिए भाई। हाँ, जवाब दीजिए मुकेश जी, जवाब दे रहे हैं। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के गरीबों के खून पसीने की कमाई को गुलाब की पंखुड़ी में लोगों के पैरों तले कुचलोगे तो प्रश्न तो उठेगा। भारतीय जनता पार्टी भी उठाएगी और जनता भी उठाएगी और जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ऐसी चाटुकारिता ये राजतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर ऐसी राजशाही व्यवस्था कहीं कोई स्वीकार नहीं है। ये राजशाही व्यवस्था स्वीकार कोई नहीं करेगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का काम नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का काम नहीं है। नहीं, ठीक है धनंजय जी, मुकेश जी, मुद्दा ये नहीं है कि कौन किसका स्वागत कैसे कर रहा है और कैसे करने वाला है, कब करने वाला है। मुद्दा ये है प्रत्याशी चयन, जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे। तो प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी का फॉर्मूला, उसी को लेकर धनंजय जी सवाल कर रहे थे कि भाई आपका फॉर्मूला तो बताइए, आप बता नहीं रहे हैं। चरण वंदना की बात आप कर मैं निश्चित रूप से
मैंने कहा कि जो व्यक्ति वहां के संगठन में सक्रिय रूप से लगा हुआ है और इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का पूरा समर्थन जिसको है, उस व्यक्ति को प्रत्याशी के रूप में चयन किया जाएगा। वो एक प्रक्रिया है और जो प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन करना कोई अनुशासनहीनता भी नहीं है। जो भी व्यक्ति ऐसा कांग्रेस में कैसे हो गई? आप कांग्रेस के लिए आपने यही सवाल उठाया थे मुकेश जी, सवाल आपने कांग्रेस के लिए ये उठाए थे। पुनीत जी मैंने सवाल ये उठाया था कि 71 विधायक इनके हैं, उस क्षेत्र में यदि उनको टिकट देना है तो फिर लोगों से आवेदन क्यों? नहीं तो वो बात वही है ना, बात वही है ना मुकेश जी। नहीं, लोगों से आवेदन नहीं, देखिए लेकिन मुकेश जी मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आपका ये सवाल इसलिए थोड़ा सा ग्राउंड पर मुझे कॉन्क्रीट नहीं लग रहा है, क्योंकि लोगों से आवेदन, भाई आवेदन तो कोई भी कर सकता है, उसके बाद पकड़ाने वाली बात है। या तो आप विधायक को टिकट नहीं दे रहे हैं या तो आवेदन ले रहे हैं उनको नहीं दे रहे हैं। दोनों में तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन वाला काम है। कंफ्यूजन वाला काम कैसे हो गया भाई? पार्टी तय करेगी ये तो। नहीं, झुंझुना पकड़ाने वाली बात कैसे? दावेदार तो कितने भी हो सकते हैं। नहीं मुकेश जी एक बात बताइए, मुकेश जी एक बात बताइए। नहीं फिर सवाल ये उठ जाएगा, नहीं मुकेश जी फिर इसमें ये सवाल ये उठ जाएगा कि रमन सिंह पिछली बार थे मुख्यमंत्री, तो क्या अभी भी दावेदार रमन सिंह होंगे क्या? नहीं ना, ऐसा जरूरी नहीं है ना। देखिए हमने तो ये नहीं कहा कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष किसको आवेदन देंगे और उनको लाएंगे, मतलब पॉलिसी क्लियर नहीं है माध्यम से। भाई कुछ तो होगी ना पॉलिसी, टिकट देने वाले हैं क्या? नहीं पॉलिसी तो होगी कुछ। टिकट देते देखिए निश्चित रूप से पॉलिसी एक ही रहता है, तो हर दल की अपनी पॉलिसी हो सकती है। खैर देखिए निश्चित रूप से बीजेपी हो या कांग्रेस, किसी की भी पॉलिसी में कोई कमी ज्यादा हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है जनता को बताना। जनता को बताने से ज्यादा जरूरी है अपने ही कार्यकर्ता जो हैं वो टिकट वितरण के बाद उनको संतुष्ट कर देना, सबसे ज्यादा जरूरी ये है। अब दोनों दल जब टिकट वितरण करेंगे, अभी तो पॉलिसी बन रही है, फिर जब वितरण करेंगे उसके बाद संतुष्ट कितने लोग होते हैं, असंतुष्ट कितने होते हैं, उस पर सब कुछ खेल निर्भर करता है। पार्टियां जानती है, बखूबी जानती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ आज इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।